नवरात्रे में भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज। नवरात्रे का जो भाव तत्व है उसको भी अच्छे से समझ लेना, साधारण नहीं है मेरी माता। दो जगह पर मिला हुआ श्रीफल का स्मरण करिएगा जरा। एक कोई आपसे मिलने आया, कहीं आपको सम्मान के लिए बुलाया, सत्कार के लिए बुलाया, कोई अतिथि के रूप में बुलाया, आपको शाल ओढ़ाया और श्रीफल दे दिया। उस श्रीफल को आप किसी को भी दे सकते हो, उस श्रीफल को आप कभी भी प्रदान कर सकते हो, वहीं कि वहीं उठाकर दे सकते हो, वहीं कि वहीं छोड़ सकते हो। पर किसी मंदिर में गए और मंदिर में जाने के बाद किसी विशाल मंदिर में, किसी श्रेष्ठ मंदिर में आपको किसी ने आतिथ्य के भाव में एक श्रीफल दे दिया, आप उस श्रीफल को 5 रात्रि, 3 रात्रि या 7 रात्रि अपने घर में रख सकते हो, 11 रात्रि तक भी रख सकते हो। और यदि आप उससे प्रसाद में प्रयोग में लेना चाहते हैं तो प्रसाद में भी उसको पा सकते हैं। फिर कोई रात्रि को नहीं देखना आपको तो बस मिला, आपने 2-3 दिवस में उसको प्रसाद में प्रयोग में ले लिया। तात्विक सुख का आनंद देने वाली, लाभ तत्व प्रदान करने। और नवरात्रि में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ, प्रेम बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाइए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाइए, आपको लाभ मिलेगा। महाराज, यदि आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे, तो माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी मां को समर्पित करिए, प्रेम बढ़ेगा। बच्चा कभी आप जी से कम नहीं बोलेगा, प्रेम की भाषा निकलेगी मुंह से। बच्चे नहीं होंगे, किसी ने कह दिया संतान नहीं होगी, आपने मान लिया कि नहीं होगा। कभी देखना तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे नगर में दीवाल पर पीपल का पेड़ उग जाता, मकान पर पीपल का पेड़ उग जाता है। कौन उगाने गया, कौन पानी देने गया, कौन वहां पर बीज बोने गया? वो दीवाल पर पीपल लगा सकता है, किसी की गोदी में एक लाल भी दे सकता है, ये निश्चित। थोड़ा इंतजार करो। माँ जगत जननी की आराधना, जगदम्बा की उपासना। नवरात्रि में 9 दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल चुनरी ओढ़ाओ या कोई लाल वस्त्र, लाल पूजन की सामग्री उनको दो, सुख मिलेगा, आनंद आएगा। तो देखा जाए तो जैसे शंकर भगवान ने आद्य शक्ति दुर्गा भवानी को वर दिया कि तुम्हारे मूर्ति का दर्शन जो करेगा, हे दुर्गा, हे आद्य शक्ति, हे जगदम्बा, हे चामुंडा, हे कात्यायनी, हे गौरा, हे स्कंदा, हे मां चंद्रघंटा, हे चिंतपूर्णी, हे मनसा, हे कांगड़ा, हे ज्वाला, हे वैष्णव, हे मैयर, जो तुम्हारे इस स्वरूप का दर्शन करेगा, जो मांगेगा वो फल उसको प्राप्त होगा, मनवांचित फल उसको प्राप्ति होगा, शिव की कृपा होगी। तो वही की वही बात तो यहाँ शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिख दिया। विद्येश्वर संहिता में लिखा कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करने वाले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के मंत्र का उच्चारण करने वाले, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलने वाले के मात्र मुख का दर्शन कर लीजिए। अगर मुख का दर्शन कर लिया तो हमारे जीवन के जितने संचित पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं और अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल हमें प्राप्त हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र, तो यहाँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी वो कहते हैं ना कि आप व्यस्त हो तो समझ लो कि सबसे ज्यादा मस्त हो, आप व्यस्त हो तो समझ लो कि सबसे ज्यादा, जम के बोलो जरा, मस्त हो। और आप किसी की खुशियों को देखकर त्रस्त हो तो समझ लो काय के मस्त हो। किसी की खुशी देखकर कोई अच्छे पद पर बैठ गया, कोई अच्छी कुर्सी पर बैठ गया, कोई अच्छे पद पर पुंदरी अंदर से त्रस्त हैं तो फिर काय के मस्त है, काय के मस्त। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान से प्रार्थना करा करो कि मुझे व्यस्त रखना। यदि दूसरे की खुशियां देखकर आपका मन त्रस्त हो रहा है तो फिर ऐसी मस्तता किसी काम की नहीं।
कराए। मेरी जितनी आद्य शक्ति दुर्गा भवानी, मेरी माँ जगतजननी, पार्वती माँ, जितनी माता हैं, ये कहीं ना कहीं शिव की स्तुति करती हैं और शंकर भगवान इनको प्रेरणा देते हैं कि किन असुर का संहार करना। मैं बेटा बेटियों से कहूंगा, नवयुवक बच्चों से कहूंगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो, रात दिन एक करो और लगे रहो, और 9 दिन तक नवरात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियां या 9 कोई भी चावल लाल कलर में कर कर, कुंकू में कर कर, अगर माँ जगतजननी के मंदिर में नहीं जा सकते, माँ भीड़ रहे, तो शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9 या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकू में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें 15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। कुंभकर्ण की 3 धर्म पत्नियां थी, उसमें ब्रज ज्वाला सबसे बड़ी थी, फिर तड़ियात्मा, फिर तीसरे नंबर पर है करकटी। इस कुंभकर्ण की धर्मपत्नी ब्रज ज्वाला ने उस दिए को उठाकर नीचे रखा। अब कितनी बड़ी बात है, जरा ध्यान दीजिएगा कि, और वो तुलसी के दल को उन्होंने जब देखा तो वो तुलसी के दल को देखकर समझ गए कि इस पूरे लंका में कोई एक है जो भगवत भजन करने वाला है। फिर क्या देखा हनुमान जी ने कि विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा दिया लेकर आई है और तुलसी के क्यारे में लगा रही है। विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा तुलसी के क्यारे में दिया लगा रही है, तो हनुमान जी क्या देखते हैं कि उस समय पर कुंभकर्ण की धर्म पत्नी वहां पर ब्रज ज्वाला आकर खड़ी हो गई और उसने दिया उठाकर नीचे रख दिया। कुंभकर्ण की 3 धर्म पत्नियां थी, ने उस दिए को उठाकर नीचे रखा। अब कितनी बड़ी बात है, जरा ध्यान दीजिएगा कि वो राक्षस की पत्नी है, कुंभकर्ण की पत्नी, और ब्रज ज्वाला राजा बलि की लड़की भी है, एक रत्ना और एक ब्रज ज्वाला। रत्ना बाद में पूतना बनी थी, रत्नमाला, और ब्रज ज्वाला कुंभकर्ण की धर्म पत्नी बनी। देखा उन्होंने कि ये ब्रज ज्वाला आई और विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा ने दिया लगाया और वो दिया इस ब्रज ज्वाला ने उठाकर नीचे रख दिया, तो शर्मा को क्रोध आ गया, शर्मा को गुस्सा आया कि मैंने तुलसी जी में क्या रखा और इसने उठाकर नीचे रख दिया। थोड़ा सा क्रोध आएगा जब आप गलत कर रहे हो, और गलत करने वाले व्यक्ति को अगर थोड़ा सा सुधार आ जाएगा, गलत करने वाले को थोड़ा सा सवार आ जाएगा, गलत जगह से अच्छी जगह पर लाया जाएगा, तो थोड़ा ना थोड़ा क्रोध तो आएगा, उसको कोई नकारा नहीं जा सकता। के जिंदगी की शुरुआत, प्रत्येक मनुष्य के जिंदगी की शुरुआत रोने से होती है। कैसे होती है? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। रोने से। माता के गर्भ से बाहर निकले और रोना चालू कर दिया। मां को क्रोध आ गया, विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा को क्रोध आया। क्रोध आया तो उसने अपनी लड़की को बुलाया, त्रिजटा को। विभीषण की लड़की का नाम क्या था? त्रिजटा। त्रिजटा को बुलाया और त्रिजटा को बुलाकर कहा, बेटा ये तेरी ताई जी ने मेरा दिया जो है ना, ये नीचे रख दिया। ये तेरी ताई ने, तेरी बड़ी माँ ने ये दिया नीचे रख दिया। त्रिजटा कितनी समझदार थी, जरा देखिए कि जिस त्रिजटा माता जानकी के साथ अशोक वाटिका में है और सीता जी का संग त्रिजटा को मिला, जानकी जी का संग त्रिजटा को मिला,
तो त्रिजटा में कितनी विद्वत्ता आ गई वो देखने वाली बात है। आज संपूर्ण भारत में, संपूर्ण विश्व में, केवल भारत में ही नहीं विदेशों में भी अगर लोग शंकर भगवान को एक बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, एक बेलपत्री चढ़ाने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, जल चढ़ाने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, चावल का दाना चढ़ाने का तरीका उनको मालूम पड़ गया, अभिषेक करने का तरीका उनको मालूम मिलेगा। विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा ने अपनी बेटी त्रिजटा को बुलाया और त्रिजटा से कहा, तेरी ताई ने ये दिए को उतार कर नीचे रख दिया है। गुस्सा आ गया विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा को, और विभीषण की धर्मपत्नी शर्मा को जब क्रोध आया तब उसने त्रिजटा को बुलाकर यह बात कही, कभी कभी जेठानी देवरानी को अगर ज्ञान दे तो उसको ले लेना चाहिए, कभी कभी देवरानी जेठानी को ज्ञान दे तो उसको ले लेना चाहिए। देवरानी का मतलब क्या होता है, जेठानी का मतलब क्या होता है, अगर हमारे सनातन धर्म की ओर हम चलें तो हम खोज कर निकालेंगे तो मालूम पड़ेगा कि देवरानी का मतलब क्या होता है। देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसी का नाम है देवरानी। देवों के घर से भेजी हुई रानी, उसका नाम देवरानी है। तेरा पद जेठानी कब पड़ा, जब वो आई, देवों के घर से भेजी हुई रानी जब तेरे आई तब तेरी जय जयकार कराने की ठानी, तो तेरा नाम हो गया जेठानी। इस संबंध को तो हम देखें कि हमारे सनातन धर्म में कितने सुंदर संबंध बनाए गए हैं, हमारे सनातन धर्म में कितने सुंदर संबंधों को प्रस्तुत किया गया है, पर हमने उन संबंधों को तोड़ दिया। और जरा सी देर में इसने कुछ कहा और हमने पलट कर जवाब दे दिया, उसने कुछ कहा हमने पलट कर जवाब दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, पलट कर जवाब देने से पहले मेरे महादेव के जवाब का इंतजार करो कि वो कैसे जवाब देता है। तुम जवाब दोगे तो छोटा दोगे, वो जवाब देगा तो गिर पड़ा देगा। उसके जवाब का त्रिजटा ने पूछा, मां क्या हो गया? शर्मा ने कहा, विभीषण की धर्मपत्नी बोली, तेरी बड़ी मां ने ये दीप उठाकर नीचे रख दिया। त्रिजटा ने क्या कहा अपनी मां शर्मा को, मां कौशल्या माता के बेटे को कैकेयी माता वन भेज देती है और कौशल्या माता के मुख से एक शब्द नहीं निकलता। हो सकता है वन आने में राम जी का, कौशल्या मैया का कोई हित हो। जब कौशल्या जी के पुत्र को कैकेयी वन भेज देती है और कौशल्या मैया कुछ नहीं कहती है, तो मां, मैंने जानकी जी की सेवा कर कर, अशोक वाटिका में सीता की सेवा कर कर मैंने ये सीखा है कि अगर बड़े कुछ बता रहे हैं तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ फायदा होगा। हम सीखें तो आखिर के क्या बोल रहे हैं, आखिर ये क्या बता रहे हैं, हम सीखें तो। कोई ने तुमको कुछ करने से रोका और तुम्हें क्रोध आ गया। त्रिजटा ने समझाया, जरा समझें मां, कि बड़ी मां ने हमारा तुलसी के क्यारे के दीप को नीचे क्यों रखा, हम समझें तो सही। और फिर बताया कि इसका मां, ओ मां, ब्रजज्वाला के चरणों में बेटी ने गले लगकर कहा, मां आपने, बड़ी मां, ये दिया तुलसी के क्यारे से नीचे क्यों रखा? ब्रजज्वाला भी राक्षसी है, कुंभकर्ण की धर्मपत्नी है, राजा बलि की बेटी है। पूछा तो जाए आखिर दिया क्यों नीचे रखा? तब ब्रजज्वाला के शब्द थे, मेरे पिता राजा बलि जब बंधन में पड़ गए वामन भगवान के सामने, तीन डग भूमि देने की बारी आई और एक डग रह गया, तो मेरे पिताजी ने अपने सिर को मेरी बहन के कहने पर नीचे रख दिया और भगवान का चरण उनके मस्तक पर रखाया, तो वो सुतल लोक के राजा बन गए थे। तुलसी के क्यारे में तुमने दिया रखा और तुलसी का कुंडे में दिया रखा और तुलसी की लकड़ी, तुलसी का पौधा, तुलसी का पत्ता उस जलते हुए दिए की लपेट में आता है, तो तुलसी आशीर्वाद नहीं देती। कथा को हम अखंड शिव महापुराण के रूप में बांचना चाह रहे थे। अखंड अखंड सौभाग्यवती के भाव से, अखंड वैभव के भाव से, अखंड संपदा के भाव से।
जैसे 3 चीजें हैं अखंडता में मानी जाती है। एक बेलपत्र, दूसरे नंबर पर अक्षत चावल का दाना, तीसरे नंबर पर शमी का पत्र अखंडता में माना जाता है। याद रखना। एक बेलपत्र एक ऐसी है कि अगर भगवान शंकर के मंदिर में शिवजी पर शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है, भले वो वहीं से उठाकर धोकर क्यों ना चढ़ाई गई, तुम 1 हफ्ते तक भी अगर मंदिर नहीं आए हो और अगर एक बेलपत्र तुमने, मान लो आज तुमने एक बेलपत्र चढ़ा दी और घर गए, या रात को या दूसरे दिन तुम रजो धर्म से हो गए, रजस्वला हो गए, मंदिर नहीं जा सकती 5 दिन 6 दिन 7 दिन, या कहीं जाना पड़ गया, तो क्या कहते हैं कि हमारा जल चढ़ाने का नियम टूट गया। कोई कहता है मेरा ये पूजन खंडित हो गया। नहीं, शिव महापुराण बड़ी सुंदर बात कहती है। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक चावल का दाना, ये 3 ऐसे हैं जिनको अखंड माना है। यदि आप रोज शिव जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने का नियम रखा है और आपको मालूम पड़ा कि मेरा रजो धर्म इस तारीख को आने वाला रहता है, तो 2-3 दिन पहले से या तो शमी पत्र या चावल का एक दाना या बेलपत्र शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया करो। तो आप यदि 15 दिन भी मंदिर नहीं गए हो तो भी आपका जल अखंड निरंतर स्वीकृत किया जाता है, अखंड मान। भले तुमने 10 दिन 15 दिन उस जल को नहीं चढ़ाया, तुम 5 दिन 7 दिन नहीं जा सकी, मंदिर नहीं पहुंची, तुम मंदिर तक नहीं जा पाए, तुम कोई कार्य में लग गए, तुम नहीं पहुंचे, पर उस जल को अखंडता में मानो, अखंड। क्यों? एक बात आप लोगों ने, पशुपति व्रत किसने करा? हाथ उठाओ जरा, किन किन ने करा? सारे पंडाल वाले। हाँ ठीक है, रखिए। पशुपति व्रत में एक बात कही जाती है, 3 चीजें हैं। एक है पाशुपत्य अस्त्र, दूसरे नंबर पर है पाशुपत्य योग और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। 3 चीज। इसमें जो पशुपति व्रत होता है, इस व्रत में कथा में कहा जाता है कि आप लोग जब व्रत करो और 2 व्रत हो गए, या आपको बीच में कहीं जाना पड़ गया, या रजो धर्म आ गया, या कोई काम आ गया, आप शादी में चले गए, फंक्शन में चले गए, बीच में आपका जो 2-3 व्रत छूट गए, उसके बाद वापिस व्रत करोगे, तो कई लोग कहते हैं हमारा खंडित हो गया। नहीं नहीं, खंडित नहीं हुआ। पशुपति व्रत 5 व्रत होते हैं। बीच में अगर तुम कहीं चले भी गए, कोई फंक्शन में चले गए, बाहर चले गए, देश विदेश चले गए, कोई रजो धर्म में चले गए, तो आप उस व्रत को नहीं करते हो। पर वो व्रत भले तुमने नहीं करा, पर इसके पहले तुमने जो शंकर जी की पूजन करी थी, इसके पहले तुमने जो पशुपति व्रत करा था, पिछले सोमवार को जो तुमने पशुपति व्रत करा उसमें जो बेलपत्री चढ़ाई, पिछले सोमवार को तुमने पशुपति व्रत करा उसमें जो चावल का दाना चढ़ाया, पिछले सोमवार को जो तुमने पशुपति व्रत करा उसमें भूल से भी तुमने अगर शमी पत्र या चावल का दाना या बेलपत्र कभी चढ़ाया है, तो वो व्रत तुम्हारे चाहे 15 सोमवार छूट गए, 5 सोमवार छूट गए, 3 सोमवार छूट गए, 4 सोमवार छूट गए, पर वो व्रत तुम्हारा अखंड कहलाता है। भले तुम उसको करो चाहे मत करो। फिर वापिस आते हो, वापिस आने के बाद फिर व्रत करते हो। अब तुम्हारा 3रे नंबर का व्रत है, फिर चालू हो जाता है, 4थे नंबर का व्रत फिर हो जाता है, फिर कहीं जाना पड़ गया, फिर एक व्रत रह गया, फिर वो मान्य होगा। तो वो खंडित नहीं होता, खंडित नहीं। अखंड है। और कितनी सुंदर बात कही, तुम्हारे घर में कोई लक्ष्मी जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, ठाकुर जी की मूर्ति है, विष्णु जी की मूर्ति है, देवी देवता की मूर्ति है, खंडित हो गई है, तो किसी ने कह दिया कि ये खंडित हो गई घर की मूर्ति, इसको तुम विसर्जन कर दो। ना ना, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ टूट जाता है, तो घर के बेटे को बदल दो कि क्या? घर की जो मूर्ति होती है वह छोटी होती है, छोटी मूर्ति। तो शिव पुराण क्या कहती है, उस मूर्ति के आसपास में कहीं पर भी एक चावल का दाना या एक बेलपत्र या शमी पत्र उसके आसपास में कहीं पर भी रख दो, वो मूर्ति खंडित नहीं, अखंड कहलाती है। वो खंडितता से बचे, उसमें खंडितता नहीं है, अखंड का। शिव महापुराण की कथा कहती है
शिव मंदिर के 3 स्थान ऐसे हैं जहां पर बैठकर केवल बैठ जाओ तो भी फल मिलता है। शिव मंदिर के, शिव धाम के, शंकर के मंदिर के 3 स्थान ऐसे हैं जहां बैठ जाओ, कुछ मत मांगो, कुछ मत बोलो तो भी फल मिल जाता है। कौन से 3 स्थान बताए? तो वर्णन किया तुमरुका जी ने चंचुला देवी को। पहला, मंदिर में जहां नंदी बैठता है, उस नंदी के जो पांव उठा हुआ रहता है नंदी का, उस पांव के पास वाली जो जगह होती है, सीधा जो हाथ होता है, वहां बैठ जाओ, भले कुछ मत मांगो, थोड़ी देर बाबा का दर्शन कर लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, ओम नमः शिवाय कह लो, कुछ भी नहीं मांगोगे तो भी भोलेनाथ तुम्हें खाली नहीं भेजेगा। 3 स्थान बताए, 3 स्थान बताए। पहला स्थान है नंदी के पास, जो चरण उठाए, चरण उठा मतलब नंदी उस चरण के माध्यम से आपके कष्ट को मिटाने के लिए शिव को बिठाकर तुम्हारे दरवाजे तक लाए। पहला। दूसरा, जलाधारी, समझिएगा जरा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कथा में। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है गोल, ये पानी जहां से बहकर जाता है, जहां से भी बहकर जा रहा है, आपको उससे मतलब नहीं, बस जलाधारी जो पानी बहकर जा रहा है, इस जलाधारी के ठीक विपरीत दिशा में, उत्तर में पानी बह रहा है तो दक्षिण में आप देखिए, ये जलाधारी जिस साइड बह रही है उसी ओर मुख कर कर आपको इधर बैठना है, इधर मुख कर कर शिवलिंग की ओर मुख कर कर। ये दूसरा स्थान बताया। ये जो स्थान है, ये माता लक्ष्मी का स्थान है, ये जो स्थान है कुबेर का स्थान है, ये जो स्थान है सारी सिद्धियों का स्थान है, अष्ट सिद्धि नवनिधि इसी स्थान पर बैठकर भगवान शंकर से वर प्राप्त करती है। ये वो स्थान है जहां बैठकर आप कोई मंत्र भी नहीं पढ़ोगे, कुछ बोलोगे भी नहीं, बैठने पर ही आपको फल की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। ये दूसरा स्थान स्वयं तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कहा, ये द्वितीय स्थान। और शिव मंदिर का तीसरा स्थान, भगवान शंकर के मंदिर का तृतीय स्थान कहा गया। तीसरा स्थान, जब हम मंदिर से बाहर निकले और उस मंदिर से, या ओटला हो या कोई मंदिर है कोई, इसीलिए हमने देखा है कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं तो कुबेरेश्वर धाम का जो गेट होता है ना, अब तो कुबेरेश्वर धाम का 1 2 3 4 5 6 गेट हैं अब कुबेरेश्वर धाम पर। तो 6 गेट में से जो एक गेट, पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जिस भी गेट में से लोग अंदर आते हैं, उस गेट में से अंदर आते हैं तो सबसे पहले गेट पर दंडवत करते हैं, गेट पर दंडवत करें, वहां सोकर प्रणाम करें, 4-5 दंडवत करते हुए चले जाएंगे। कई लोगों की ऐसी आदत होती है चौराहे पे से दंडवत करते हैं, कई लोगों की ऐसी आदत होती है कि वो सीहोर के रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे और 11 किलोमीटर तक दंडवत करते हुए जाएंगे। 2 चीजें हैं, एक होता है वरदान और दूसरा होता है आशीर्वाद। जम के बोलो कौन कौन सा चीज है? आवाज नहीं आई, जम के बोलो। पहले नंबर पे वरदान, दूसरे नंबर पर आशीर्वाद। 2 चीजें हैं और दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। वरदान और आशीर्वाद में जमीन आसमान का अंतर है। वरदान ऋषि को भी मिल जाता है, वरदान तपस्या करने वाले को भी मिल जाता है, वरदान असुर को भी मिल जाता है, वरदान कोई बहुत राक्षस है उसको भी मिल जाता है, वरदान सुर को भी मिल जाता है, वरदान असुर को भी मिल जाता है, वरदान पशु को भी मिल जाता है, वरदान पक्षी को भी मिल जाता है, और वरदान कोई दुष्ट है, पापी है, उसको भी मिल जाता है। वो बहुत तपस्या करेगा, वरदान मिल गया। तप करा ब्रह्मा जी का, वर मिल गया। हिरण्यकशिपु ने तप करा, वर मिल गया। हिरण्याक्ष ने तप करा, वर मिल गया। रावण ने तप करा, वर मिल गया। वरदान सुर को मिलेगा, असुर को मिलेगा, दैत्य को मिलेगा। वरदान जिसको चाहो उसको मिल सकता है। वरदान असुर को, राक्षस को भी, पापी को भी मिल सकता है। पर आशीर्वाद केवल
भक्त को ही प्राप्त होता है जो भगवान की शरणागति में रहता है। आश्चर्य। और शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारे घर में तुम्हारे बुजुर्ग माँ बाप तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं ना, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे पिताजी माताजी अगर तुमको आशीर्वाद दे रहे हैं ना, तो बड़े किस्मत वाले हो कि तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा। वरदान, तिजोरी की चाबी, लॉकर का माल तो सबको मिल जाता है, किसको नहीं मिलेगा। सब मनुष्य जन्म लिए हो तो भी तुम्हारी बीवी होगी, बच्चे होंगे, सब होंगे, मम्मी पापा भी मिलेंगे तुम्हें मनुष्य देह में। और तुम अगले जन्म में अगर कोई दूसरा जन्म लेकर पैदा हुए, मान लो कुत्ता बन गए, बिल्ली बन गए, सुंगरा बन गए, गधा बन गए, पशु बन गए, पक्षी बन गए, तो उसमें भी तुम्हारे को पत्नी मिलेगी हो। अपन लोग कहते हैं ना, कुत्ता की कुतिया, बिल्ला की बिलैया, हिरन की हिरनिया, तोता की तोती, कौवा की कौनी, मोर की मोरनी। तो हर जन्म में तुम्हें पत्नी मिलेगी। यह मत सोचो कि केवल इसी जन्म में पत्नी मिलेगी, यह तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। 7 जन्म का फेरा है तुम्हारा, ऐसा कोई पीछा नहीं छोड़ेगी। हर जन्म में मिलेगी पत्नी, हर जन्म में मिलेगी, बच्चे हर जन्म में मिलेंगे। तुम जिस जन्म में पैदा होगे, तुम माथे की जूं भी बन जाओगे तो वो लीख बनकर पैदा होगी। ऐसे हर जन्म में पत्नी मिलेगी, बच्चे मिलेंगे। खटमल बने तो भी बच्चे मिलेंगे, पत्नी भी मिलेगी। मच्छर बने तो भी पत्नी मिलेगी और बच्चे भी होंगे। हर जन्म में पत्नी और बच्चे सब मिलेंगे, पर हर जन्म में शिव पुराण की कथा नहीं मिलेगी। शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। हर जन्म में तुम शंकर के मंदिर नहीं जा सकोगे। हर जन्म में तुम शिव को एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकोगे। हर जन्म में तुम पूरे चीटे बनकर शंकर पे चढ़ जाओगे, पर जल नहीं चढ़ा पाओगे। इसलिए ये मानव की जो देह मिली है, इस देह का सदुपयोग करो।